तुम उनके सामने एक मिसाल पेश करो। दो शख्स थे, उनमें से एक को हमने अंगूरों के दो बाग दिए और उनके गिर्द खजूर के दरख्तों का घेरा बनाया और दोनों के दरमियान खेती रख दी। दोनों बाग अपना पूरा फल लाए, उनमें कुछ कमी नहीं की, और दोनों बागों के बीच हमने नहर जारी कर दी और उसे खूब फल मिला। तो उसने अपने साथी से बात करते हुए कहा कि मैं तुझसे माल में ज़्यादा हूँ और तादाद में भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। वो अपने बाग में दाखिल हुआ, वो अपने आप पर जुल्म कर रहा था। उसने कहा कि मैं नहीं समझता कि यह कभी बर्बाद हो जाएगा और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी, और अगर मैं अपने रब की तरफ लौटा दिया गया तो ज़रूर इससे ज़्यादा अच्छी जगह मुझे मिलेगी। उसके साथी ने बात करते हुए कहा, क्या तुम उस ज़ात का इनकार कर रहे हो जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर पानी की एक बूंद से, फिर तुम्हें पूरा आदमी बना दिया? लेकिन मेरा रब तो वही अल्लाह है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने ये क्यों नहीं कहा कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है, अल्लाह के बगैर किसी में कोई क़ुव्वत नहीं। अगर तुम देखते हो कि मैं माल और औलाद में तुमसे कम हूँ तो उम्मीद है कि मेरा रब मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर बाग दे दे और तुम्हारे बाग पर आसमान से कोई आफत भेज दे जिससे वो बाग साफ मैदान होकर रह जाए या उसका पानी खुश्क हो जाए, फिर तुम उसे किसी तरह ना पा सको। और उसके फल पर आफत आई तो जो कुछ उसने उस पर खर्च किया था उस पर वो हाथ मलता रह गया और वह बाग अपनी टट्टियों पर गिरा हुआ पड़ा था। और वह कहने लगा कि ऐ काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराता और उसके पास कोई जत्था न था जो अल्लाह के सिवा उसकी मदद करता और न वह खुद बदला लेने वाला बन सका। यहाँ सारा इख्तियार सिर्फ खुदाए बरहक का है, वह बेहतरीन अज्र और बेहतरीन अंजाम वाला है। एक बाग जो खूब हरा भरा हो फिर कुदरती आफत से अचानक ख़त्म हो जाए, वो शख्स की तमसील है जो दुनिया में दौलत और इज़्ज़त पाकर घमंड में मुब्तला हो जाता है। दुनिया में किसी इंसान को दौलत या इज़्ज़त का जो हिस्सा मिलता है वो अल्लाह की तरफ से बतौर इम्तिहान होता है, मगर जालिम इंसान अक्सर उसे अपने लिए इनाम या अपने क़ुव्वत बाज़ू का हासिल समझ लेता है। इसका नतीजा यह होता है कि उसके अंदर सरकशी यानी बदमाशी के जज्बात पैदा हो जाते हैं। वो उन लोगों को हक़ीर समझने लगता है जिनके पास दौलत और इज़्ज़त में कमी हो। उसकी सोच ऐसी हो जाती है जैसे उसकी दुनिया कभी ख़त्म होने वाली नहीं, और अगर यह दुनिया ख़त्म होकर दूसरी दुनिया बनी तो कोई वजह नहीं कि वहाँ भी उसका हाल अच्छा न हो जिस तरह यहाँ उसका हाल अच्छा है। यह इम्तिहान की हालत पर इनाम की हालत को क़यास करना है, हालांकि दोनों में कोई निस्बत नहीं। अल्लाह किसी इंसान को दौलत दे तो उसे अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनकर रहना चाहिए, लेकिन अगर ज़हनी सही न हो तो दौलतमंदी आदमी के लिए सरकशी का सबब बन जाती है। इसके बरक्स अगर जहन सही है तो मुफलिसी में भी आदमी अल्लाह को नहीं भूलता। जो कुछ मिला है उस पर सेटिस्फाइड रहकर वो उम्मीद रखता है कि उसका अल्लाह उसे मज़ीद देगा। आदमी अगर आँख खोल कर दुनिया में रहे तो कभी वो सरकशी में मुब्तला न हो। इंसान एक हकीर वजूद की हैसियत से परवरिश पाता है, उसे हादसात पेश आते हैं, उसे बीमारी और बुढ़ापा लाहिक होता है। पानी और दूसरी चीज़ें जिनके ज़रिए वो इस दुनिया में अपना बाग उगाता है, उसमें से कोई चीज़ भी उसके ज़ाती कब्ज़े में नहीं। यह सब इसलिए है कि आदमी विनम्र बनकर दुनिया में रहे, मगर जालिम इंसान किसी चीज़ से सबक नहीं लेता। उसे उस वक्त तक होश नहीं आता जब तक वह हर चीज़ से महरूम होकर अपनी आँखों से देख न ले कि उसके पास निर्भरता के सिवा और कुछ न था। आदमी एक काम में पूंजी लगाता है और अपनी काबिलियत सर्फ करता है। वो समझता है कि मेरी काबिलियत और मेरी पूंजी कामयाब नतीजे के साथ मेरी तरफ लौटेगी, मगर मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात आते हैं और उसकी उम्मीदों को तहस नहस कर देते हैं। आदमी की कोई भी तदबीर या उसकी
कोई भी काबिलियत उसे बचाने वाली साबित नहीं होती। अल्लाह ताला मौजूदा दुनिया में बार बार इस तरह के नमूने दिखाता है ताकि इंसान उसे सबक ले, ताकि वह अल्लाह के सिवा किसी दूसरी चीज़ को अहमियत देने की गलती न करे।